गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 60 राशियों की तुलना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानिए, इसकी परिभाषा क्या है। जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर उसके मूलधन पर जोड़ दिया जाता है और प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, इस ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब आपको मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे तो हमें मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं सीआई। चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब सी, और ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट को आई। सीआई बराबर ए माइनस पी। ए मतलब है आपका मिश्र धन और पी का मतलब है मूलधन। जहां ए बराबर पी कोष्टक में ए धन आर के बटे 100 कोष्टक बंद पूरे के ऊपर एन की घात। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज आप समझ चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याजों का ब्याज कहते हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मूलधन पर जो ब्याज लिया जाता है और उस ब्याज पर फिर ब्याज लिया जाता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होता है। तो ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा और उसके सूत्र देख लिए। चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक साधारण सा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यू चल रखने की कहानी तो लिखिए, काफी लिख लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 लिखिए 10,000, छोटा सा है 2 मिनट लगेंगे। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि बाकी नहीं बेटा ब्याज की, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न ये देखिए ध्यान से आप। अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखा और परिभाषा देखा। प्रश्न एक है 10,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ऐसे ही सवाल हमने साधारण ब्याज का भी पढ़ा था। तो साधारण ब्याज का सूत्र अलग है, चक्रवृद्धि का ब्याज का सूत्र अलग है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणित बनाते हैं तो आप हल में आप लिख देंगे, सर्वप्रथम हल में आप लिखेंगे मूलधन को क्या से दर्शाते हैं P, क्योंकि मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल मतलब P। मूलधन P बराबर, बताइए मूलधन कितना बेटा 1,000 नहीं है, मूलधन P बराबर 10,000 रुपए। दर बताइए, दर कितना है 10, R बराबर कितना प्रतिशत है 5%। और समय देखो, हम जो साधारण ब्याज करते हैं समय को टाइम करते हैं, समय को t से दर्शाते हैं, पर हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो समय को हम क्या से दर्शाते हैं n से दर्शाते हैं। n मतलब वर्षों की संख्या, कितने साल। तो यदि 2 साल है तो n का मान 2 आ जाएगा, 3 साल है तो n का मान 3 आ जाएगा। समय n बराबर कितना समय के लिए दिया गया है 3 वर्ष के लिए। तो अब जो सूत्र है हमारे पास मिश्र धन का वो हम निकाल लेंगे। मिश्र धन A बराबर, बताइए सूत्र क्या है मिश्र धन A का। मिश्र धन A बराबर P कोष्टक में क्या है 1 धन R के बटे 100 पूरे पे कितने की घात n की घात। चलो मान रख देते हैं 1 A बराबर P का मान बताइए। P मतलब मूलधन कितना है हमारे पास, बोलिए 10,000 रुपए। एक धन की धन, आय का मान कितना है, आय का मान कितना है 5 बटे 100
100 और पूरे के ऊपर कितने की घात n मतलब कितना है 3 तो 3 की घात। चलिए आगे हम करते हैं 10,000 रुपए की 10,000 रुपए कोष्टक की कोष्टक। अब यहाँ देखिए 100 का गुणा आपको 1 में करना है। 100 एकम 100 और 100 में 5 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 100 और 5 100 एकम 100 और 100 और 5 को जोड़िए 105 बटे 100 और उसके ऊपर हो जाएगा 3 की घात। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए गुणित अब 105 बटे 100 की कितने की घात है 3 की घात है। कितने की घात है तो आप हम लिख लेंगे इसको 105 गुणित 105 बटे 100 गुणित 105 बटे 100 गुणित 105 बटे 100 क्योंकि 105 बटे 100 पे कितने की घात है 3 की घात है। अब आप ये करिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ के 2 जीरो से 2 जीरो को फिर और काट दीजिए तो पूरा 10,000 हमारा कट गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या बचा है 105 बटे में क्या है 100। तो जब आप 105 को 105 में करेंगे और फिर 105 में करेंगे इसका गुणा तो हमारे पास आएगा 11 57 625 मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 11,57,625 बटे 100। अब जब हम 11,57,625 को 100 से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 10 का गुणा 10 से भाग करते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है। 100 का गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो यहाँ भाग जाएगा मतलब 2 के बाद दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 11,576 रुपए 25 पैसे। हम क्या कर लेंगे यहाँ 25 पैसे को हम छोड़ देंगे लगभग मान लेते हैं लगभग कितना मान लेते हैं 11,576। अब देखिए आप चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन तो मिश्र धन का मान कितना आया 11,576 और माइनस मूलधन कितना बेटा मूलधन कितना है 10,000 तो 11,576 में जब हम 10,000 घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 1,576 यानी कि 1,576। तो इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 10,000 रुपए पर 1,576 और ये हमारा उत्तर है।